नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, बिहार के बाद झारखंड बढ़ा रहा कांग्रेस की परेशानी। विधायकों के रूठने से हाईकमान सतर्क हुआ है। अपने नेताओं की नाराजगी से लेकर पार्टी छोड़ने के लगातार जारी सिलसिले हलकान कांग्रेस के सामने झारखंड में उसके 12 विधायकों के विद्रोही तेवरों ने अब हाईकमान को परेशान कर दिया है। पार्टी की चौतरफा चुनौतियों के बीच झारखंड की नवगठित चंपई सोरेन सरकार में शामिल नहीं किए जाने से नाराज इन विधायकों के असंतोष के तेवरों को थामना राज्य में राजनीतिक स्थिरता के लिहाज से बेहद ही अहम है, और इसलिए विधायकों के असंतोष को गंभीरता से भांपते हुए पार्टी के रणनीतिकारों को तत्काल विधायकों की नाराजगी को संकट में तब्दील होने से रोकने के लिए लगा दिया गया है। बड़ीकर पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की कमी। आजसू पार्टी ने राजभवन के समक्ष किया प्रोटेस्ट में सैकड़ों छात्र हुए शामिल। अखिल झारखंड छात्र संघ आजसू पार्टी ने झारखंड एसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच समेत अन्य मांग को लेकर राजभवन के समक्ष एक दिवसीय प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट के बाद आजसू पार्टी ने महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। राज्य के सभी जिले से आए आजसू पार्टी के सैकड़ों समर्थकों के साथ कई छात्रों और अभ्यर्थियों ने इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई से करवाने को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। आजसू पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने कहा कि आजसू छात्रों के हक अधिकार और हित से जुड़े सभी विषयों को मुखरता से उठाते आई है, और जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में घोर निद्रा में सोई सरकार को उठाने का काम आजसू पार्टी अध्यक्ष सुरेश कुमार महतो ने किया था। अगली खबर, राज्य के गाँव में थीम आधारित योजना पर होंगे कार्य, पंचायत बनेंगे सशक्त। बता दें कि गुमला जिला अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों और वहां निवास करने वाले लोगों के विकास के लिए पंचायत स्तर पर कार्य करने के लिए थीम बनाई गई है। सभी पंचायतों में अलग अलग थीम पर योजना बनी है, और वित्तीय वर्ष 2024-25 में सभी पंचायतों में चयनित थीम आधारित योजनाओं का चयन कर इस पर कार्य किया जाएगा, जिससे न केवल गांव सशक्त होगा बल्कि गांव की हर आयु वर्ग के लोग भी विकास के मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। बड़ी खबर, गिरिडीह में अपराधी के मंसूबे विफल, हथियार के साथ एक अपराधी को दबोचा गया। बता दें कि गिरिडीह की पुलिस जहां गावा थाना क्षेत्र से 5 जिंदा कारतूस और एक लोडेड देसी कट्टा के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया अपराधी सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में था, और मामले में एसपी दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि गावा थाना क्षेत्र के चिउतिया गांव में कुछ लोग अपराध की योजना बना रहे हैं। बड़ी खबर, हेमंत सोरेन की बढ़ेगी टेंशन, पूर्व अफसर से ईडी ने 12 दिनों तक की पूछताछ, हो सकता है बड़ा राजफास। जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने 12 दिनों की रिमांड पूरी होने के बाद एक अन्य आरोपित भानु प्रताप प्रसाद को रांची स्थित पीएमएलए कोर्ट में प्रस्तुत किया है, और कोर्ट ने भानु प्रताप प्रसाद को न्यायिक हिरासत में कोटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में भेज दिया है। भानु प्रताप प्रसाद बड़गाई अंचल का तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक था, जिसके आवास से 11 ट्रंक में जमीन के मूल दस्तावेज मिले थे। ईडी की जांच में उस पर जमीन के मूल दस्तावेज में हेराफेरी करने, जमीन की प्रकृति बदलने, रैयत किसी और को बना देने सहित कई आरोपों की पुष्टि हो चुकी है। बड़ी खबर, रांची के नगड़ी में शोभा यात्रा पर पथराव मामले में 18 गिरफ्तार किए गए हैं, 20 नामजद किए गए हैं और 500 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। रांची के नगड़ी बाजार में प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 पक्षों के बीच हुए बवाल मामले में 20 नामजद एवं 500 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। नगड़ी सीओ के बयान पर दर्ज केस में दोनों पक्षों के लोगों को आरोपी बनाया गया है, और इसमें उपद्रव, पथराव, तोड़फोड़ एवं धार्मिक विद्वेष फैलाने का आरोप लगाया गया है। वहीं पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस ने 27 लोगों को अरेस्ट में लिया था। जांच के बाद 18 की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक नामजद एवं 17 अप्राथमिक आरोपी हैं। इधर पुलिस ने घटनास्थल से 3 खोखे बरामद किए हैं, और सीओ ने आवेदन में कहा कि प्रतिमा जुलूस केसरी मोहल्ला होते हुए नया तालाब की ओर जा रहा था। जुलूस में शामिल सभी प्रतिमाएं धार्मिक स्थल को पार कर गई थी। तभी जुलूस में शामिल लोग धार्मिक स्थल के पास नारेबाजी करने लगे, जिससे मौजूद एक पक्ष के लोगों ने धार्मिक स्थल से नारेबाजी करते हुए पथराव शुरू कर दिया। एक और बड़ी खबर, झारखंड सरकार ने जनवरी तक 54% राशि ही खर्च की है। 16,500 करोड़ रुपए सरेंडर हो सकते हैं। बजट के दौरान किसानों की आमदनी दोगुना करने का वायदा करने वाले कृषि विभाग जनवरी तक सिर्फ 18% राशि खर्च कर पाया। सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विकास योजनाओं के लिए बजट में निर्धारित राशि अनुपूरक के माध्यम से बढ़ाई है। हालांकि जनवरी तक सिर्फ 54% राशि खर्च हो पाई है। इस स्थिति को देखते हुए वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन विकास मद में खर्च की जाने वाली निर्धारित राशि में से 16,500 करोड़ रुपए सरेंडर होने का अनुमान है। अगली खबर, सीएम चंपई सोरेन ने चला बड़ा सियासी दांव।
लोकसभा चुनाव से पहले दिए जातीय जनगणना करवाने के निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव खेला है। चंपई सोरेन ने कार्मिक विभाग के अधिकारी को निर्देश देकर जातीय गणना जल्द आरंभ करने के निर्देश दिए हैं और हाल ही में राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है ताकि ट्रिपल टेस्ट करवाई जा पाए। इस वजह से नगर निकाय का चुनाव अधर में लटका हुआ है। आरक्षण निर्धारित करने की प्रक्रिया के तहत यह आवश्यक है। और कांग्रेस विधायक दल के उपनेता प्रदीप यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि जातीय गणना को लेकर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने निर्देश उनके ज्ञापन के आलोक में दिया है। बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपराह्न 1 बजे नेपाल हाउस सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में पदभार ग्रहण करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, हर किसी को बोलने की आजादी है, साथ ही थोड़ी बहुत कला हर पार्टी में होती है लेकिन अन्य पार्टियों में दिखती नहीं। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र होने के कारण दिख जाती है। बन्ना गुप्ता ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार को 5 वर्ष का बहुमत मिला था लेकिन कुछ कारणों से कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया। अब नए कप्तान के नेतृत्व में हम पड़ रहे। बड़ी खबर, झारखंड में कांग्रेस के विक्षुब्ध विधायक गए दिल्ली। झारखंड मुक्ति मोर्चा में बैजनाथ के साथ सीता सोरेन भी नाराज। झारखंड कांग्रेस में विधायकों की नाराजगी कायम है और कांग्रेस के 8 निराश विधायक देर शाम केंद्रीय नेतृत्व से मिलने के लिए दिल्ली रवाना हो गए और लोग आलाकमान के सामने अपनी बातें रखेंगे। विक्षुब्ध कांग्रेसी विधायक मंत्री के रूप में पुराने चेहरे को फिर से मौका देने से नाराज हैं और प्रदेश नेतृत्व को अल्टीमेटम दिया है कि चारों मंत्री को हटाएं, नहीं तो विधानसभा सत्र में नहीं जाएंगे। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा में बैजनाथ राम के बाद सीता सोरेन ने भी मंत्री पद नहीं मिलने पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। हालांकि बसंत सोरेन ने कहा कि उनकी अभी भाभी से बात हो गई है और उनकी आशंकाएं दूर कर दी गई है और पूरा परिवार जो है एकजुट है। बड़ी खबर, जेएसएससी ने पुलिस से मांगा सदर थाने में दर्ज मामले का जांच प्रतिवेदन। झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के रिजल्ट का प्रकाशन अब तक नहीं किया गया है। यह स्थिति तब है जब झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से परीक्षा का फाइनल संशोधित उत्तर कुंजी एवं रिस्पॉन्स शीट जारी किया जा चुका है और कुछ परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ी को लेकर सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। मिली जानकारी के मुताबिक आयोग की ओर से मामले के अनुसंधान से संबंधित प्रतिवेदन पुलिस से मांगा गया है। हालांकि अब तक आयोग को पुलिस की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो पाई है। बड़ी खबर, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से आयोजित 12वीं की परीक्षा में भौतिकी यानी फिजिक्स का पेपर लीक होने की शिकायत सामने आई है। पूर्वी सिंहभूम के विद्यार्थियों ने इसकी शिकायत की है और सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी दी गई है और विद्यार्थियों ने बताया कि भौतिकी की परीक्षा निर्धारित रूटीन के मुताबिक दूसरी पाली में 2 बजे से ली गई, लेकिन परीक्षा से पहले ही दोपहर में फिजिक्स के प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया और इससे पेपर जो है वायरल हो गया। दावा है कि जिस सोशल मीडिया पर यह प्रश्न पत्र अपलोड किया गया उसमें 2500 से अधिक विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी निर्मला कुमार बरेलिया ने बताया कि पेपर लीक की कोई शिकायत नहीं मिली है। पूर्वी सिंहभूम में शांतिपूर्ण तरीके से फिजिक्स की परीक्षा हुई है। हालांकि आसू छात्र संघ ने मामले की जांच करवाने की मांग की है। बड़ी खबर, झारखंड में जातीय गणना करवाने को लेकर कार्मिक विभाग को मिली है जिम्मेवारी। कार्मिक विभाग करवाएगा काम। झारखंड में जाति आधारित गणना का रास्ता साफ होने के बाद कार्मिक विभाग को इसकी जिम्मेदारी मिल गई है और पूर्व में तत्कालीन हेमंत सोरेन सरकार भी जातीय जनगणना करवाने के पक्ष में थी, लेकिन कौन विभाग करवाएगा यह स्पष्ट नहीं था। राज्य कार्यपालिका रूलबुक में जनगणना का काम भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग को आवंटित किया गया है, लेकिन जाति आधारित जनगणना का काम कार्यपालिका रूलबुक में किसी विभाग को आवंटित नहीं किया गया था। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सरकार ने यह गतिरोध तो दूर कर दिया है। सरकार की मंजूरी के बाद अब कार्मिक विभाग जातीय गणना को लेकर प्रस्ताव जो है तैयार करेगा। अगली खबर, रांची शहर में खतरे में युवा पीढ़ी। शहर के बार लॉन्ज में युवक युवतियों के बीच खुलेआम शराब परोसी जा रही है। बाहर से लोग शहर के विभिन्न बार लॉन्ज में पहुंचते हैं और नशा करने के बाद सड़कों पर मारपीट कर फरार हो जाते हैं। हर एक बार लॉन्ज के बाहर रोज युवकों के बीच मारपीट हो रही है, लेकिन पुलिस कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रही है। पूछे जाने पर शिकायत नहीं किए जाने की बात कहकर थानेदार खुद का बचाव करते हैं, लेकिन मारपीट के बाद अब गोली भी चलने लगी है। मोराबादी स्थित रुइन हाउस से शराब पीकर निकलने के बाद 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और यहां पर जमकर मारपीट की। एक पक्ष से लोहरदगा निवासी अमित सिंह जबकि दूसरे पक्ष से धनबाद निवासी भास्कर कुमार एक दूसरे को देख लेने की धमकी दे रहे थे और इसी दौरान अमित सिंह ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से 2 फायर कर दिए, जिससे कई युवक बाल बाल बच गए। बड़ी खबर, केंद्रीय नेतृत्व ने दिया 10% वोट बढ़ाने का लक्ष्य, काम में जुटे प्रदेश के भाजपा नेता। बता दें कि झारखंड में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने पिछली बार की तुलना में इस बार 10% अधिक वोट लाने का लक्ष्य तय किया है। पार्टी का कहना है कि 2019 में राज्य की 14 संसदीय क्षेत्र में एनडीए को 82,17,072 वोट मिले थे
वहीं 2024 के चुनाव में 90 लाख वोट पाने की रणनीति पर काम चल रहा। 4 संसदीय क्षेत्र राजमहल, लोहरदगा, सिंहभूम और खूंटी में पिछली बार का प्रदर्शन जो है संतोषप्रद नहीं था। इस बार वहां 25% वोट बढ़ाने का लक्ष्य है और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के दिए लक्ष्य पर प्रदेश संगठन ने काम करना शुरू कर दिया है। कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पार्टी ने लाभुकों और फर्स्ट टाइम वोटर्स को अपने पाले में लाने की योजना बनाई है। नए वोटरों से पार्टी के वरीय नेता उनके घर जाकर मुलाकात कर रहे हैं। अगली खबर, जेएसएससी पेपर लीक मामले का कनेक्शन बिहार विधानसभा से। आरोपी सदन में मार्शल, झारखंड के अवर सचिव के घर मिले थे एडमिट कार्ड। दोनों है ससुर दामाद। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की ओर से ली जाने वाली सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक का कनेक्शन बिहार विधानसभा तक पहुंच गया है। एसआईटी ने झारखंड विधानसभा के जिस अवर सचिव को इस मामले में गिरफ्तार किया है उसमें उसके दामाद मोहम्मद रिजवान की संलिप्तता सामने आई है। इधर मामला सामने आने के बाद उसकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी चल रही है। उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर रखा है। अब तक की जांच में जो बातें सामने आई है उसमें अवर सचिव मोहम्मद सज्जाद इमाम उर्फ समीम, उसके दोनों बेटे शहजाद और शाहनवाज के अलावा मोहम्मद समीम के दामाद मोहम्मद रिजवान की संलिप्तता इसमें शामिल की गई है। अगली खबर, रांची में बिना कार्ड की एटीएम में छेड़छाड़ करके पैसा निकासी। साइबर अपराधी हर दिन अलग अलग तरीके लोगों को ठगी का शिकार बनाने में कर रहे और रांची में साइबर अपराधी बिना कार्ड वाले एटीएम के कैश डिस्पेंसर में छेड़छाड़ करके लोगों को ठग रहे। साइबर अपराधी ने 15 ओपी क्षेत्र के देवी मंडप रोड में रहने वाले स्नेह प्रकाश को एटीएम से पैसे निकालने के दौरान ठगी का शिकार बनाया। देवी मंडप निवासी स्नेह प्रकाश अपनी पत्नी का एटीएम कार्ड लेकर सुबह ओझा मार्केट के पास स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम में पैसे निकालने के लिए गए थे और उन्हें जानकारी नहीं थी कि एटीएम के कैश डिस्पेंसर में छेड़छाड़ की गई है और उन्होंने एटीएम में कार्ड डालकर 5000 रुपए निकालने के लिए ट्रांजैक्शन पूरा किया, लेकिन पैसे कैश डिस्पेंसर से नहीं निकले और काफी कोशिश की गई लेकिन ट्रांजैक्शन पूरा होने के बाद भी पैसे नहीं निकले। स्नेह प्रकाश वापस घर गए और दूसरा एटीएम कार्ड लेकर उसी मशीन में आए और इस बार एटीएम को गौर से देखा तो उन्हें कैश डिस्पेंसर में कुछ छेड़छाड़ नजर आया और उसमें कुछ साटा हुआ था। बड़ी खबर, झारखंड में भी खेला होने के आसार। कांग्रेस के 12 एमएलए नाराज। आज खड़गे से मिलेंगे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। झारखंड में चंपई सरकार फंस गई है। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मंत्री पद नहीं मिलने से कई कांग्रेस विधायक नाराज हैं और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे और बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होने को लेकर नाराज कुछ विधायक खड़गे के साथ अपनी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में है। और बेरमो के विधायक ने कहा कि कांग्रेस के 17 और झारखंड मुक्ति मोर्चा के 29 विधायक हैं। जयमंगल ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहले ही मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष का पद ले लिया है। उनके पास 6 मंत्री पद हैं। हम शेष 1 पद चाहते हैं और हम इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे।